अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बयान है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला का इस्लाम और मसाइब। हज़रत बिलाल हबशी एक मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज्जिन रहे हैं। शुरू में वे एक काफिर के गुलाम थे, यानी कि हज़रत बिलाल शुरू में एक काफिर के गुलाम थे। इस्लाम ले आए जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उनकी हज़रत बिलाल को तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उमैया बिन खल्फ जो कि मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, जो उमैया बिन खल्फ था वह मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त, यानी हज़रत बिलाल को सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था। कौन? तो उमैया बिन खल्फ जो कि मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, ताकि वह हरकत न कर सके, और कहता था कि या इस हाल में मर जाएं और ज़िंदगी चाहे तो इस्लाम से हट जाएं। मगर वह इस हालत में भी अहद करते थे। कौन? तो हज़रत बिलाल, यानी कि इस हालत में तपती हुई रेत में लेटे हुए हज़रत बिलाल अहद करते थे। यानी माबूद एक है, यानी अल्लाह एक है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा जख्मी किया जाता, ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते, यानी अजाब देने वाले उकता जाते। अबू जहल, यानी कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खल्फ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर ख़त्म कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हालत में हज़रत बिलाल को देखा तो उनको खरीद कर आज़ाद फरमाया। क्योंकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे। यानी पहले जो अरब के लोग थे बुत परस्त थे, अपने बुतों को माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह की ज़बान पर एक का विर्द था। यह ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा उसको रटा जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, फिर अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यानी अल्लाह की मोहब्बत जो कि दीन और दुनिया दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल, यानी कि यही वजह है कि हज़रत बिलाल को हर तरह से सताया जाता था कि वह उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरे। सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता था। हज़रत बिलाल को मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता था कि वह उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरें, और यह थे कि एक है कि रट लगाते थे। इसी का यह सिला मिला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़रे हज़र में हमेशा आज़ान की खिदमत इनके सुपुर्द कर दी गई। हज़रत सफ़रे हज़र में हमेशा आज़ान की खिदमत इनके सुपुर्द हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली जगह देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जितने दिन हैं जिहाद में गुजार दूं। इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल यह क्या जुल्म है, तुम हमारे पास अभी नहीं आते? तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा में हाजिर हुए। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल यह क्या जुल्म है, हमारे पास अभी नहीं आते? तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ने आज़ान की फरमाइश की तो लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। आज़ान कहना शुरू की और मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की आवाज़ कानों में पड़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी जब उनके कानों में आज़ान पड़ी। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और सन 20 हिजरी के करीब दमिश्क में विशाल हुए। अगला वाक़या है हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके वालिदैन का।
यानी अगला हम जिक्र करेंगे हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके वालिदैन का। यानी हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह और उनके माँ बाप को भी सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई गई। मक्का की सख्त गर्म और रेतीली ज़मीन में उनको अज़ाब दिया गया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस तरफ गुज़र होता तो सब्र की तलकीन फरमाते और जन्नत की बसाइद फरमाते। आखिर उनके वालिद हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह इसी हालत तकलीफ़ में वफ़ात पा गए, यानी कि दुनिया से चले गए कि जालिमों ने मरने तक चैन न लेने दिया। उनकी वालिदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह की शर्मगाह में अबू जहल मलऊन ने एक बरछा मारा जिससे वह शहीद हो गई। कितनी शर्म की बात है, मगर इस्लाम से न हटी। हालांकि बूढ़ी थी, ज़ईफ़ थी, मगर उस बदनसीब ने किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया। इस्लाम में सबसे पहली शहादत इनकी है, यानी कि हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सबसे पहली शहादत है इस्लाम में। और इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला की बनाई हुई है। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मकान साये का बनाना चाहिए जिसमें तशरीफ़ रखा करें, दोपहर को आराम फरमा लिया करें और नमाज भी साये में पढ़ लिया करें। तो कुबा में हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला के अव्वल पत्थर जमा किए और फिर मस्जिद बनाई। लड़ाई में निहायत जोश से शरीक होते थे। एक मर्तबा मज़े में आकर कहने लगे कि अब जाकर दोस्तों से मिलेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात से मिलेंगे। इतने में प्यास लगी और पानी किसी से मांगा। उसने दूध सामने किया, उसको पिया और पीकर कहने लगे, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तू दुनिया में सबसे आखिरी चीज़ दूध पिएगा। इसके बाद शहीद हो गए। उस वक्त 94 वर्ष की उम्र थी, यानी बाज़ ने 1 साल आधा कम बताई है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम आप लोगों को एक और किस्सा यानी वाक़या सुनाते हैं। वाक़या है मुसलमानों की हबशा की हिजरत और सेअब बिन अबी तालिब में कैद होना। यानी मुसलमानों को और उनके सरदार फ़क्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार से तकलीफ पहुँचती ही रही और आए दिन उनके बजाय कमी के इजाफा ही होता रहा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इसकी इजाज़त फरमा दी कि वह यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हजरात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नशरानी थे और उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे, मगर उनके रहम दिल और मुसिफ मिजाज होने की शोहरत थी। चुनांचे नबूवत के 5वें वर्ष रजब के महीने में पहली जमाअत के 11 या 12 मर्द और 4 या 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि यह ना जा सके, उन्हें रोक लिया जाए, मगर यह लोग हाथ न आए। वहां पहुंचकर उनको यह खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम का गलबा हो गया है। इस खबर से यह हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि यह खबर गलत थी और मक्का वाले उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा दुश्मनी और तकलीफ़ें पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। तो बड़ी दिक्कत हुई। इनमें से बाज़ हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। यह हबशा की पहली हिजरत कहलाता है। इसके बाद एक बड़ी जमाअत ने जो 83 मर्द यानी कि हिजरत की और यह हबशा की दूसरी। इसके बाद एक बड़ी जमाअत ने जो 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती हैं मुतफर्रिक तौर पर हिजरत की और यह हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने एक कुफार ने जब यह देखा कि वह लोग हबशा में चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफे तहायफ लेकर नसानी यानी कि नजासी शाह हबशा के पास एक वफ्द भेजा जो बादशाह के लिए बहुत से तोहफे लेकर आया।
तोहफे लेकर गया और उसके खवास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। जहां अव्वल पादरियों से और हुक्काम से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वायदा लिया। और फिर बादशाह की खिदमत में यह वफ्द जाहिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया, यानी कि जो पहला बादशाह था उसको सजदा किया। फिर तोहफे पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की और रिश्वतखोर हुक्काम ने ताईद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपने कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको न हम जानते हैं न आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे। हमको सुरफा ए मक्का ने और उन लोगों के बाप चाचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि उनको वापस लाएं, आप उनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बगैर तहकीक उनको हवाले नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बुला कर तहकीक कर लूँ, अगर यह सही हुआ तो हवाले कर दूंगा। चुनांचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए, क्यों करें, यानी क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने मदद की और हिम्मत से यह तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुँचकर सलाम किया। किसी ने एतराज़ किया कि तुमने बादशाह को अदाब शाही के मुवाफिज सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी है। इसके बाद बादशाह ने उनके हालात दरियाफ्त किए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह को जानते थे ना उनके रसूलों से वाकिफ़ थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दाएँ खाते थे, यानी कि मुर्दा जो आदमी मर जाता था उसको खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हम में का कभी ज़ईब को हलाल कर देता, यानी हम लोगों में से जो बूढ़ा व्यक्ति होता उसको हलाल कर दिया जाता, उन्हीं को हम लोग खाते थे। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा जिसके नशब को, उसकी सच्चाई को, उसकी अमानतदारी को, परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म दिया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज रोजा सदका खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक तालीम किए। जिना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और इस किस्म के बुरे अमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी, हम उस पर ईमान लाए और उसके फरमाने की तामील की, जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई, हमको हर तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा जो कुरान तुम्हारे नबी लेकर आए हैं वह मुझे सुनाओ। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ने सूरह मरियम की अव्वल की आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह को भी रो दिया। बादशाह भी रो दिया और उसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे, सब के सब इस कदर रोए कि दाढ़ियाँ तर हो गईं। इतने उनके आंखों से आंसू जारी हुए कि उनकी दाढ़ियाँ तर हो गईं। इसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम, यह कलाम और जो कलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं, और उन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं तो इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। यह लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी। आपस में सलाह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह उसकी जड़ ही काट देगा। साथियों ने कहा कि ऐसा नहीं चाहिए, यह लोग अगरचे मुसलमान हो गए मगर फिर भी रिश्तेदार हैं, मगर उसने न माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि यह लोग हजरत अलैहिस्सलाम ईसा की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। सहाबा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज़्यादा परेशानी हुई। बहरहाल गए, बादशाह ने पूछा कि तुम हजरत ईसा के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा, वही कहते हैं जो हमारे नबी पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि वह अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसकी रूह हैं और उसके कलमा हैं, जिसको खुदा ने कुंवारी और पाक मरियम की तरफ डाला है।
नजाशी ने कहा कि हजरत ईसा भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। पादरी लोग आपस में कुछ चक करने लगे। नजाशी ने कहा तुम जो चाहो कहो। इसके बाद नजाशी ने उनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा तुम अमन से रहो, जो शख्स इनको सताएगा उसको तावान देना पड़ेगा। और इसका ऐलान भी कर दिया गया कि जो शख्स इनको सताएगा उसको तावान देना होगा। इसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों का इकराम और भी ज़्यादा होने लगा और इस वक्त को जिल्लत से वापस आना पड़ा। तो हमारे कुफारे मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता जाहिर है, इसके साथ ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के इस्लाम लाने ने उनको और भी जला रखा था और हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि इन लोगों का उनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझ जाए। इसलिए सरदाराने मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना भी आसान काम ना था, इसलिए कि बनु हाशिम भी बड़े जत्थे और ऊंचे तबके के लोग शुमार होते थे और अगरचे अक्सर मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे वह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए इन सब कुफार ने मिलकर एक मुआहदा किया कि सारे बनु हाशिम और बनु अल मुतल्लिब का बाइकाट किया जाए, यानी उन्हें समाज से अलग कर दिया जाए। ना उनको कोई शख्स अपने पास बैठने दे, ना उनसे कोई खरीद व फरोख्त करे, ना बातचीत करे, ना उनके घर जाए, ना उनको अपने घर में आने दे और उस वक्त तक सुलह ना की जाए जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हवाले ना कर दें। यह मुआहदा ज़बानी ही गुफ्तगू पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यकुम मुकर्रम सन 7 नंबर को ये एक मुआहदा तक तहरीरी लिखकर बैतुल्लाह में लटकाया गया ताकि हर शख्स उसका एहतराम करे और उसको पूरा करने की कोशिश करे। और इस मुआहदा की वजह से 3 वर्ष तक यह सब हजरात 2 पहाड़ों के दरमियान एक घाटी में नज़रबंद रहे, यानी 2 पहाड़ बड़े इधर उधर 2 पहाड़ के बीच में जो गली होती उसमें नज़रबंद रहे कि ना कोई उनसे मिल सकता था, ना मिल सकता था, ना यह किसी से मिल सकते थे, ना मक्का के किसी आदमी से कोई चीज़ खरीद सकते थे, ना बाहर के आने वाले किसी ताहिर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी से ज़रूरत का इजहार करता तो साफ जवाब पाता। मामूली सा सामान गल्ला वगैरह जो उन लोगों के पास था वह कहाँ तक काम देता, वह खत्म होता जा रहा था। आके फांकों पर फांके गुजरने लगे और औरत और बच्चे भूख से बेताब होते और चिल्लाते और उनके अइज़्ज़ा को अपनी भूख और तकलीफ से ज़्यादा इन बच्चों की तकलीफ सताती। आखिर 3 वर्ष के बाद अल्लाह के फजल से वह सहीफा दीमक की नज़्म हुआ और इन हजरात की यह मुसीबत दूर हुई। 3 वर्ष का ज़माना ऐसे सख्त बाइकाट और नज़रबंदी से गुजरा और ऐसी हालत में इन हजरात पर क्या मशक्क़तें गुजरी होंगी वह जाहिर है, लेकिन इसके बावजूद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम अजमईन निहायत ही साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि उसकी इशाअत फरमाते रहे। यह तकलीफ और मशक्क़तें उन लोगों ने उठाई जिनके आज हम नाम लेवा कहलाते हैं और अपने को उनका मतबा बतलाते और समझते हैं। हम लोग तरक्की के बाग में सहाबा किराम जैसी तरक्कियों के ख्वाब देखते हैं, लेकिन किसी वक्त ज़रा गौर करके यह भी सोचना चाहिए कि इन हजरात ने कुर्बानियाँ कितनी फरमाई और हमने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, मजहब की खातिर क्या किया। कामयाबी हमेशा कोशिश और सही के मुनासिब होती है। हम लोग चाहते हैं कि ऐश व आराम, बददीनी और दुनिया तलबी के कफीरों के दोष बदोस चले और इस्लामी तरक्की हमारे साथ हो, यह कैसे हो सकता है। तो आज का बयान यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को भी यह वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आमीन।